तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करते हैं जितने भी स्टेनोग्राफर 2025 में आए हुए एंटोनिम्स हैं उसको बताएंगे। आज हमारी ये सीरीज है। इसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन, इन्हेंस। इन्हेंस मतलब क्या होता है? सुधारना। टू इम्प्रूव, टू मेक बेटर, आर टू इंक्रीज द क्वालिटी वैल्यू, उसे क्या बोलते हैं? इन्हेंस। इसका सिनोनिम देखते हैं, इम्प्रूव करना, बूस्ट मजबूती लाना, एम्पलीफाई मतलब सुधारना, स्ट्रेंथन मजबूत लाना, अपग्रेड करना। एंटानिम्स क्या हो जाएगा? डिमनिश। डिमनिश मतलब बहुत ही कम करना, डिक्रीज करना, वीकन कमज़ोर। ये क्या हो जाएगा? इसका एंटोनिम्स। ये वर्ड्स बहुत बड़ा आया हुआ है, डिमनिश, डिक्रीज भी आया हुआ है, एम्पलीफाई आया है। ठीक है। इन्हेंस मतलब क्या होता है? सुधारना। इसका एग्जांपल, गुड कम्युनिकेशन स्किल कैन इन्हेंस योर पर्सनालिटी। जो गुड कम्युनिकेशन है वो आपकी पर्सनालिटी को क्या करेगा? सुधार देगा। ठीक है। ये देखो, इस चित्र को आप देखकर समझ सकते हैं। इन्हेंस, देखो इस लाइट को क्या कर रहा है? इन्हेंस मतलब बढ़ा रहा है, सुधार रहा है इसको, लाइट को बना रहा है इसको। इन्हेंस, इन्हेंस मतलब सुधारना। अगला वर्ड्स क्या है? इमुलेट। इमुलेट मतलब जानते हो आप लोग? अनुकरण। अनुकरण करना मतलब किसी कॉपी करना। ये देखो मिमिक कर रहा है एक दूसरे देख देख कर। ये अनुकरण कर रहा है लगाकर, मतलब इम्प्रेसिव विथ ए मार्क्स। इसका सिनोनिम्स इमिटेट हो जाएगा, नकल करना, कॉपी करना, मिमिक करना या मिरर करना। उसका क्या हो जाएगा? सिनोनिम्स। एंटोनिम्स क्या हो जाए होगा? ओरिजिनेट, एकदम ओरिजिनल है, इन्वेंटेड। ठीक है। ये क्या हो जाएगा? इसका एंटोनिम्स। टू इमिटेट आर कॉपी समवन एक्शन आर मैनरिज्म, मैनर, मैनर होगा यहाँ पे। ठीक है। ही ट्राइड टू इमुलेट हिज टीचर सक्सेस, मतलब उसने अपने टीचर की सफलता क्या किया? प्रयास किया, मतलब उसका अनुकरण, अनुकरण किया, मतलब कॉपी की, नकल किया। इमुलेट मतलब क्या होता है? अनुकरण करना, मतलब टू इमिटेट मतलब कॉपी करना, और कॉपी समन एक्शन, किसी एक्शन को कॉपी करना, उसे क्या बोलेंगे? इमुलेट। अगला वर्ड्स क्या है? फैटिक। फैटिक मतलब क्या होता है? थकावट, उसे क्या बोलेंगे? थकावट। ये एडजेक्टिव है फैटिक। मेंटली और फिजिकली एग्जॉस्टेड या टायर्ड, उसे क्या बोलेंगे? फैटिक। ठीक है यार। टायर्ड, वियरी मतलब मुरझा गया है एकदम, एग्जॉस्टेड हो गया तो ड्रेन हो गया, एकदम सूख गया है। एस्ट्रैक्ट, रिफ्रेश हो गया है, रिविटलाइज्ड हो गया, मतलब एकदम नया हो गया है। ये देखो मुरझा गया है एक फूल, क्या है? मतलब फैटिक। फैटिक मतलब थका हुआ, ये फूल दिखाया गया है, इसका मतलब ये एकदम थक गया है फूल, एकदम मुरझा गया है। द लॉन्ग जर्नी लेफ्ट देम फीलिंग डीपली फैटिक, मतलब जो लंबी जर्नी है उससे क्या हो गया? वो बहुत ही थक गया। फैटिक मतलब क्या होता है? थकावट। ठीक है। अगला वर्ड्स क्या है? वैन। वैन मतलब होता है कमजोर करना, पीला सा, कमजोर, थका हुआ चेहरे पर, उसे क्या हुआ? वैन। पेल, वीक, लैकिंग आर विटेलिटी, स्लीकी। पेल मतलब पीला पड़ जाना या वही पीला सा, ऐसी, फीबल कमजोर, लाइफलेस है। इसका एंटोनिम्स क्या? और लाइवली है, रोबस्ट है, रोबस्ट मतलब मजबूत है, एकदम स्ट्रॉन्ग, एकदम विब्रेंट है। वो क्या हो जाएगा? इसका एंटोनिम्स हो जाएगा, द वैन सनलाइट वेरीज फिल्टर्ड थ्रो डीपली क्लाउड। ठीक है। इसका एक क्या एग्जाम्पल है? वैन मतलब क्या होता है? कमजोर या थका हुआ चेहरे वाला, उसे क्या बोलेंगे? वैन। मेच्योर, मेच्योर आप लोग जानते हैं, फुली डेवलप्ड फिजिकली, ग्रो अप, रिस्पॉन्सिबल, उसे क्या बोलेंगे? मेच्योर है एकदम, एडल्ट है, ओबियस है, राइप है, पका हुआ है, एक्सपीरियंसदार है वो। ठीक है। उसे क्या है? इसका एंटोनिम्स हो जाएगा इन, सॉरी सिनोनिम्स होगा। एंटोनिम्स क्या होगा? इमेच्योर है, मतलब उसके अंदर मेच्योरिटी नहीं है, चाइल्डिश है, मतलब बचपना है उसके अंदर। हर मेच्योर डिसीजन सेव्ड हर प्रोजेक्ट, उसका प्रोजेक्ट क्या है? उसके डिसीजन से उसे सेव कर देता है। ठीक है। देखो बिलीफाई, बिलीफाई मतलब क्या होता है? बदनाम करना। बिलीफाई किसको बोला जाता है? बदनाम करना। टू स्पीक बैडली अबाउट समवन, टू क्रिटिसाइज और इंसल्ट देम इन अ अनफेयर वे, उसे क्या बोलेंगे? बिलीफाई। एक मिनट। ठीक।
टू से नेगेटिव और डैमेजिंग थिंग अबाउट पर्सन, उसे क्या बोलेंगे? बिलीफाई, नो, नॉट बैड, इससे बदनाम किया गया है। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? डिनिग्रेट, इसका मतलब बदनाम करना, स्लेंडर बदनाम करना, डिक्लेयर बदनाम करना। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? प्रेस प्रशंसा करना, कमेंट प्रशंसा करना। सी पॉलिटिशियन, जो जो पॉलिटिशियन है, वाज एक्यूज्ड ऑफ बिलीफाइंग है ये इन द प्रोजेक्ट, मतलब जो पॉलिटिशियन है उसको क्या की? बदनाम की उस प्रोजेक्ट पर। बिलीफाइंग मतलब क्या होता है? बदनाम के लिए किसी को, उसे बिलीफाइंग बोला जाएगा। अगला वर्ड्स असर्ट, असर्ट मतलब दृढ़ता, दृढ़ता से कहना, उसे क्या बोलते हैं? असर्ट। ये वर्ब है टू स्टेट अ फैक्ट और बिलीव कॉन्फिडेंटली, असर्ट बोला जाता है उसे। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? अफर्म, अफर्म करना, स्टेट करना, डिक्लेयर करना। ठीक है। एंटोनिम्स डिनाई मतलब इनकार करना, नेगेट मतलब इनकार करना, रिजेक्ट करना। तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। एग्जाम्पल क्या होगा? ही असर्टेड हिज अथॉरिटी इन द मीटिंग, मतलब उन्होंने बैठक में अपना अधिकार जताया। ठीक है। ये देखो असर्टेड मतलब दृढ़ता से कह रहा है। असर्टेड, असर्टेड मतलब असर्ट मतलब दृढ़ता से कहना, उसे क्या बोलते हैं? असर्ट। अगला क्या है? इमिनेंट, इमिनेंट मतलब क्या होता है? प्रसिद्ध, उसे एमिनेंट बोला जाता है। स्टैंडिंग और ए ऑब्जर्व अदर इक्वालिटी और ए पोजीशन, किसी पोजीशन पर या क्वालिटी पर खड़ा होना, उसे एमिनेंट मतलब प्रसिद्धि। प्रोमिनेंट प्रसिद्धि, इलिस्ट्रियस डिस्टिंग्विश मतलब प्रसिद्धि पाना। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? ऑब्सक्योर अननोन मतलब कोई नहीं जानता, कॉमन प्लेस पर है वो। द एमिनेंट साइंटिस्ट रिसीव्ड एज प्रेस्टिजियस अवार्ड, जो क्या है? प्रसिद्ध साइंटिस्ट है, उन्होंने बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड उन्हें रिसीव किया। ये साइंटिस्ट हैं, इनको अवार्ड दिया गया है। एमिनेंट, एमिनेंट मतलब प्रसिद्ध, उसे क्या बोलेंगे? एमिनेंट, इमिनेंट। कमेंडेबल, कमेंडेबल मतलब प्रशंसनीय। डिजर्विंग प्रेज, वर्दी ऑफ अप्रिसिएशन मतलब प्रशंसा करने वाला, मतलब जिसको प्रशंसा किया जाता है उसे अप्रिसिएशन बोलेंगे। और एडमायरेबल, किसी प्रशंसा करना, उसे कमेंडेबल। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? प्रेस वर्दी प्रशंसा, एडमायरेबल, लॉडेबल प्रशंसनीय, ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। एंटोनिम्स क्या होगा इसका? ब्लेम, किसी पर ब्लेम करना, डिसग्रेसफुल मतलब शर्मिंदा वाला काम, शेमफुल शर्मिंदगी। एप्लॉस, एप्लॉस मतलब ये देखो, इसको प्रशंसा, ए विनर हुआ है इसलिए इसको अप्रिसिएशन इसको किया जा रहा है। कमेंडेबल मतलब प्रशंसनीय, प्रेजवर्दी, एडमायरेबल, लॉडेबल, उसे क्या बोला जाएगा? कमेंडेबल, प्रशंसनीय। अगला क्या है? लिबरेशन मतलब क्या होता है? स्वतंत्रता। इसको देखो हथकड़ी से निकाल दिया गया है, स्वतंत्र हो गई है अब ये। द एक्ट ऑफ सेटिंग समवन एंड समथिंग फ्री फ्रॉम इम्प्रिजनमेंट, इम्प्रिजन, ये सॉरी टाइपिंग का एरर है। इम्प्रिजनमेंट, ठीक है। स्लेवरी और ऑपरेशन रिलीज मतलब उसको क्या, गुलामी से उसको रिलीज कर दिया गया, मतलब स्वतंत्र कर दिया गया। फ्रीडम इमेंसिपेट मतलब बंधन से मुक्त कर दिया गया, रिलीज छोड़ दिया गया। सॉरी ये सब वर्ड ये गलत है। डिक्लेयर, ठीक है यहाँ पे डिक्लेयर। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? कन्फाइनमेंट होना, इम्प्रिजनमेंट मतलब कैदी, बॉन्डेज मतलब गुलामी। एग्जाम्पल सी लिबरेट ऑफ द सिटी वाज सेलिब्रेटेड, मतलब उसने स्वतंत्रता के साथ अपनी सिटी में सेलिब्रेशन किया। ठीक है। लिबरेशन, लिबरेशन मतलब समझ गए आप लोग? स्वतंत्रता मतलब। डिक्लेयर समझ गए आप लोग? ये सॉरी डिक्लेयर घोषणा करना, किसी को घोषित करना। लिबरेशन, लिबरेशन मतलब क्या होता है? स्वतंत्रता। अगला वर्ड्स क्या है? स्क्रैपलेस मतलब ईमानदार, नैतिक। स्क्रैपलेस, पेइंग क्लोज अटेंशन और डिटेल केयरफुली टू डू थिंग्स करेक्टली मतलब ईमानदारी से कोई काम करना। पेइंग अटेंशन ध्यान मतलब ध्यान देकर डिटेल के साथ, उसे क्या बोलेंगे? स्क्रैपलेस, ईमानदार या नैतिक। कॉन्शियसनेस, ये स्पेलिंग इसका भी यहाँ एरर है, यस सी होगा। कॉन्शियस, डिलीजेंट मतलब मेहनती है। डिक्लेयर मतलब
घोषणा करना, घोषित करना। ठीक है, इसका एंटोनिम्स क्या होगा? केयरलेस है, लापरवाही है। हैस्टी मतलब बहुत जल्दी, नेग्लिजेंट है, लापरवाह है। द स्क्रैपलेस अकाउंटेंट फाउंड द प्रोजेक्ट। वो क्या हुआ? जो मेहनती ईमानदार जो अकाउंटेंट था उसने क्या पाया? एक प्रोजेक्ट को पाया। ठीक है, स्क्रैपलेस मतलब क्या होगा? ईमानदारी या नैतिक। सुपरफिशियल मतलब सैलो, सतही जिसको बोलते हैं, आउटवर्ड, उसे क्या बोलेंगे? सुपरफिशियल। ये एडजेक्टिव है। ठीक है, कंसर्न विथ और द कंप्रेंडिंग, यच कंप्रेहेंडिंग ओनली व्हाट ऑन द सरफेस आर ऑब्वियस, उसे क्या बोलेंगे? सुपरफिशियल मतलब सतही। इसका अंतरिक्ष क्या होगा? एकदम डीप में है, मतलब सतह में है, उसे सुपरफिशियल फिशियल बोला जाएगा। ये देखो, जैसे इसकी ये दिखाया जा रहा है, सुपरफिशियल उसे बोलेंगे। डीप है, प्रोफाउंड मतलब पाया गया है, थ्रोट है। शी केयर्ड ओनली अबाउट सुपरफिशियल थिंग्स, लिंक, क्लॉथ एंड पर्सनालिटी। ठीक है, सुपरफिशियल किसी को बोलेंगे? सतह, सतह। अप्रूव, अप्रूव मतलब क्या होता है? मंजूरी देना। इसने इस लेटर को क्या किया? मंजूरी दे दी, मतलब एक्सेप्ट किया, सहमति हुई, ऑथोराइज किया गया, डिक्लेयर गया, घोषित किया गया। इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? रिजेक्ट कर दिया गया, रिफ्यूज मना कर दिया गया, अपोज कर दिया गया। अप्रूव, अप्रूव क्या है? ये वर्ब है, टू एक्सेप्ट, एग्री टू और गिव ऑफिशियल संक्शन। संक्शन मतलब क्या होता है? मंजूरी देना, उसे अप्रूव बोला जाता है। अप्रूव्ड, मंजूरी दे दी गई इसे कि अब तुम कंपनी में काम कर सकते हो। द कमिटी अप्रूव द न्यू बजट, जो कमेटी है वो न्यू बजट को मंजूरी दे दी, न्यू बजट को मंजूरी उसने दे दी। इसका क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल। अप्रूव, अप्रूव मतलब क्या होता है? मंजूरी। ठीक, अप्रूव। अरेन, अरेन मतलब क्या होता है? किसी को दोषी ठहराना, उसे अरेन बोला जाता है। गिल्टी या अपराधी। ठीक है, ये देखो, इसको गिल्टी ठहराया गया है। टू कॉल ए बिंग ए प्रिजनर बिफोर ए डिफेंड मतलब बदनामी। टू कोर्ट आर आंसर टू इनसाइड इन इंडिसाइंडमेंट और ए चार्ज, मतलब इंडिक्ट चार्ज किसी पर लगाया गया, एक्यूज दोषी ठहराया गया, कमन समन डिक्लेयर उसे मतलब घोषित किया गया, मतलब गिल्टी, अपराध घोषित किया गया, उसे क्या बोलेंगे? अरेन। अरेन मतलब एक अरेन, उसे अरेन किया गया मतलब अपराधी घोषित किया गया। इसका एंटोनिम्स क्या हो जाए? अब्सॉल्व मतलब दोष मुक्त किया गया, एक्सोनरेट किया गया, एक्सो एन ई आर ए टी ई, एक्सोनरेट, डिस्चार्ज किया गया, रिलीज किया गया। द सस्पेक्ट वाज अरेंड ऑन मल्टीपल कोर्ट, जो आज सस्पेंशन थी इस पर, मतलब दोष ठहराने की, वो क्या गई है? मल्टीपल कोर्ट्स में गई, मतलब इस ये अलग अलग कोर्ट में गया कि इसके ऊपर क्या दोषी ठहराया गया, वही अलग अलग कोर्ट में इसको दोषी ठहराया गया है, इसलिए उसे यहाँ पर कटघरे में खड़ा किया गया। अरेन, अरेन मतलब क्या होता है? अपराधी ठहराना। अगला वर्ड्स क्या है? नैब, नैब मतलब क्या होता है? नैब मतलब धोखेबाज, ए डिसऑनेस्ट और ट्रिकी पर्सन, मतलब ये धोखेबाज आदमी। ये देखो, इसकी चाल ही ऐसे लग रही थी, पत्ता चुरा कर मतलब धोखे से खेला। प्लेइंग कार्ड टाइपली मतलब स्कॉल्ड्रल, रस्कल, रॉक, मतलब ये धोखेबाजी वाला काम कर रहा है। ये एग्जाम में बहुत बार आया हुआ। हीरो है, सेंट है मतलब पैरागॉन है, साधु है, एकदम सही आदमी है। द नैप चीटेड एट द कार्ड मतलब क्या हुआ? वो धोखेबाज जो है कार्ड में बहुत चीटिंग की। ठीक है, नैप मतलब क्या होगा? धोखेबाज। अगला वर्ड्स क्या है? ड्यूरेबल, ड्यूरेबल मतलब टिका हुआ है, सामान क्या है? बहुत ही टिका हुआ है। एबल ड्यू विथ स्टैंड बियर, प्रेशर आर डैमेज लास्टिंग मतलब लंबे समय तक वो क्या होगा? डैमेज नहीं होगा, खराब नहीं होगा। ड्यूरेबल मतलब टिका हुआ है, रिजिलियंट है, एकदम रोबस्ट मजबूत है, स्टर्डी है, एकदम स्ट्रांग है। ठीक है, ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। रोबस्ट भी बहुत बार है। इंटॉनिस नाजुक है, बहुत फ्रेजाइल, फ्रेजाइल है। बीक है, कमजोर है, डेलिकेट नाजुक है। ब्रिटल है बहुत, क्या है? ये और ये और ये दोनों तीनों बहुत बार एग्जाम में आया। द ड्यूरेबल, ड्यूरेबल हाइकिंग बूस्ट लास्टेड फॉर ईयर मतलब बहुत लंबे समय तक ये चलेगा। ठीक है, ड्यूरेबल मतलब टिका हुआ है, सामान्य।
कैंडिड, कैंडिड मतलब क्या होता है? स्पष्ट, स्पीकिंग ओपनली एंड हॉनेस्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला जाएगा, ठीक है। उसे क्या बोलेंगे? कैंडिड मतलब स्पष्ट, फ्रैंक है, एकदम डायरेक्ट है, ब्लंट है, कुंठित है। ये बहुत बड़ी एग्जाम में आया है। ब्लैंड, कॉर्डेड है, मतलब स्पष्ट नहीं, इवेसिव है। इवेसिव मायावी ये कह सकते हो, ये सही नहीं बोल रहा है। रिजर्व संकोची है ये, और ये बहुत बड़ी एग्जाम में आया। ही गेव ए कैंडिड इंटरव्यू, उसने क्या की? कैंडिड इंटरव्यू दिया अबाउट हिज स्ट्रगल, मतलब अपने स्ट्रगल के बारे में उसने इंटरव्यू जो दिया वो बहुत ही स्पष्ट तरीके से दिया। कैंडिड मतलब क्या होता? स्पष्ट, ठीक है। इसका है डायरेक्ट, ब्लंट, ये ब्लंट बहुत बारी एग्जाम में आया हुआ है। स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसका इवेसिव और रिजर्व, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। अगला क्या है? गेस्चर, गेस्चर मतलब क्या होता है? हाव भाव, अ मोशन ऑफ द हैंड्स और बॉडी दैट एक्सप्रेस आर, ये वर्ड गलत लिखा हुआ, आर आइडिया, सेंटिमेंट और एटीट्यूड, इसे गेस्चर बोला जाता है। मतलब इशारा, हाव भाव तुम्हारा क्या है, दोनों लोगों का हाथ मिलाने का, ठीक है। मोशन, धारणा आपकी क्या है। सिंगल, आपका सिग्नल क्या है, आपका साइन क्या है, उसी को क्या बोलेंगे? हाव भाव। स्टिरनेट है, इंट्रैक्शन है, स्टैंड है, इसका क्या हो जाएगा? एंटोनिम्स हो जाएगा। इंटरेक्शन मतलब आपस में एकदम इंटरेक्शन दोनों में बीच में हो गया है, उसे इंटरेक्शन बोलेंगे। इंटेक्शन, सॉरी इंटेक्शन। स्टिलनेस है, सी यूज्ड बाय हैंड टू गेस्चर टुवर्ड द डोर, मतलब वो दरवाजे से ही उसने इशारे में हाथ मिला लिया, हाव भाव कर लिए, इसे टाटा कर लिए, उसे गेस्चर बोलेंगे, ठीक है। एक मिनट, थोड़ा इंटेक्शन देख लेते हैं। इंटेक्शन किसको बोलते हैं? इंटेक्शन, सॉरी, आप लोग कमेंट में बताइएगा इंटेक्शन किसको बोलते हैं। इंटेक्शन, इंटेक्शन कोई वर्ड नहीं, कोई वर्ड ही नहीं दिखा रहा है, ये गलत है भी। ये मतलब इन टाइप, हाँ सही, एक गलत वर्तनी को बोलते हैं इंटेक्शन, ठीक है। ये वर्ड इंटेक्शन मतलब गलत वर्तनी, गलत वर्तनी को बोला जाता है इंटेक्शन, ठीक है। अगला वर्ड्स क्या है? असेंड, असेंड मतलब चढ़ाई करना, क्लाइम करना, कन्फर्म करना, माउंट पर चढ़ाई किया जाए, डिक्लेयर मतलब घोषित किया जा रहा है। एंटोनिम डिसेंट मतलब उतारना, फॉल गिरना, ड्रॉप कर जाना। असेंड, असेंड क्या हो जाएगा? टू क्लाइम और ग्रो अप और पब्लिकली, उसे क्या बोलते हैं? असेंड। दे वाज द हॉट एयर बैलून असेंड इनटू द स्काई, उसने जो है बैलून को देखा, वो आसमान में चढ़ते चला जा रहा था, मतलब वो भागते चला जा रहा है। असेंड, असेंड देखो, ये असेंड सीढ़ी ऊपर क्या कर रहा है? और चढ़ रहा है गोल पर अपनी, उसे क्या बोलेंगे? ब्राइट गोल, यहाँ पर है, ये असेंड चढ़ाई कर रहा है, उसे क्या बोला जाएगा? असेंड, असेंड, ठीक है। अगला वर्ड्स क्या हो जाए? लैक्स, लैक्स मतलब एकदम लापरवाही, ढीला ढाला। रिलैक्स, नॉट स्ट्रिक्ट और केयरफुल, ठीक है। रिलैक्स एकदम, एकदम कैजुअल है, लेनियंट है, बहुत बड़ी एग्जाम में आया हुआ है। डिक्लेयर है एकदम, ठीक। ये वर्ड बार बार पता नहीं क्यों दे दिया गया। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा, स्ट्रिक्ट हो जाएगा, एकदम स्ट्रिक्ट है। केयरफुल है, एकदम डिलिजेंट है, मतलब मेहनती है। ही वाज लैक्स अबाउट डीलिंगनेस, वो क्या है? अपने डीलिंग में क्या बहुत ही ढीला ढाला है, मतलब जो व्यापार कर रहा है वो क्या है? बहुत ही ढीला ढाला है, डीलिंग। देखो, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं फिर से। ही वाज लैक्स अबाउट डीलिंगनेस, मतलब क्या है? वो बहुत ही अपने समय सीमा के अंदर बहुत ही ढीलेपन कर रहा है, उसे क्या बोलेंगे? लैक्स, लैक्स, ठीक है। प्रूडेंट, प्रूडेंट मतलब बुद्धिमान, बहुत ही विवेक, मतलब ये बहुत ही बुद्धिमान है। एक्टिव विथ है, शोइंग केयर फॉर फॉर्च्यून क्वेश्चन, मतलब केयरफुल है, जुडिशियस है, बहुत बड़ी एग्जाम में है वो, न्यायिक, फोरसाइट है,
एंटोनिम्स रेस, रेकलेस लापरवाह है, हैस्टी मतलब बहुत जल्दी काम करेगा, इम्प्रूडेंट मतलब उसके अंदर ज्ञान नहीं है, ही मेड ए प्रूडेंट इन्वेस्टमेंट आफ्टर रिसर्चिंग एक्सटेंसिवली। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा एग्जाम्पल। प्रूडेंट, प्रूडेंट मतलब क्या है बुद्धिमान। अगला क्या है ट्रिम्प, ट्रिम्प मतलब क्या होता है विजय, ये देखो विजय पा गया। एक ग्रेट विक्ट्री आर अचीवमेंट फेल्ट, उसे क्या बोलेंगे ट्रिम्फ। विक्ट्री है, सक्सेस है सफलता है, कॉन्क्वेस्ट ये यस नहीं रहेगा, मतलब विजय प्राप्त हुआ। डिफीट मतलब हार गया, फेलर हार गया, सरेंडर किया। हर ट्रिम्ड ओवर एडवर्सिटी, इंस्पायर्ड वाज एवरीवन मतलब जो उसके विजय है बहुत लोगों को क्या किया एस्पायर किया। ठीक है, अगला वर्ड्स क्या है इनफ्लेट, इनफ्लेट मतलब क्या होता है टू फिल विथ एयर और गैस, कैजुअल एक्सपैंड मतलब एकदम फूला हुआ है। एक्सपेंशन है विस्तार, एयर प्रेशर है उसके। डिफ्लेट मतलब पिचका हुआ, ठीक है उसे डिफ्लेट बोलेंगे। कंट्रैक्ट, रिलेटेड कंसेप्ट वाज टेंजिबल। इन्फ्लेट समझ गए मतलब एकदम फूला हुआ गुब्बारा क्या है इन्फ्लेट है। पिचका हुआ क्या बोलेंगे डिफ्लेट। अगला लूसिड, लूसिड किसको बोलते हैं स्पष्ट, इजिली अंडरस्टैंड कंप्लीटेड क्लियरली, उसे लूसिड बोला जाता है। सिनोनिम्स इसका क्लियर, ऑब्वियस स्पष्ट बहुत बार एग्जाम में है, अपैरेंट स्पष्ट बहुत बार एग्जाम में आया हुआ, कंफ्यूजिंग है वो, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। अंडरस्टैंडेबल इसका सिनोनिम्स है। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा कंफ्यूजिंग है बहुत, ऑब्सक्योर बहुत बार एग्जाम में आया हुआ, फैगू VAGUE होगा। ठीक है, ये अस्पष्ट नहीं है, एम्बिगुअस मतलब अस्पष्ट नहीं है। ठीक है, MBGIOUS लास्ट में यस है, GIOUS एम्बिगुअस। ये और ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। अस्पष्ट मतलब अस्पष्ट नहीं है, ऑब्सक्योर, वैग्यू स्पेलिंग BAGUE, एम्बिगुअस GIOUS लास्ट में है। द लेक्चर वाज लूसिड एंड ईजी टू फॉलो मतलब क्या है लेक्चर क्या था बहुत ही स्पष्ट था, एंड उसको समझने में बहुत ही आसानी थी। एंड इजी टू फॉलो ये नहीं होगा, इजी होगा, इजी टू फॉलो। अगला वर्ड्स मिमिक, मिमिक मतलब जानते हो नकल करना, टू इमिटेट क्लोजली किसी की नकल करना, ये देखो नकल कर रहा है। इमुलेट मतलब उसका अनुकरण करना मतलब नकल करना। इम्प्रेसनेट कॉपी करना, किसी को नकल करना, ये और ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, मिमिक मतलब नकल करना। डिफर, डेविएट, ओरिजिनेट मतलब एकदम ओरिजिनल है, डेफिएट मतलब ओरिजिनल। ही कुड मिमिक अगेंस्ट द वॉइस परफेक्टली, उसकी जो वॉइस थी क्या थी उसके खिलाफ थी, एकदम परफेक्ट प्योर तरीके से वो नकल करने लायक थी। मतलब जैसे एक दूसरे की आवाज़ निकालते हैं एकदम उसी आवाज़, जैसे कोई अमिताभ बच्चन की आवाज़ बहुत निकालता है वही बोल रहा है। मिमिक, मिमिक मतलब क्या होता है नकल करना। अगला वर्ड्स क्या है सॉरी, बस आज इतना ही। अब जितने भी स्टेनो के एंटोनिम्स थे वो पूरे हो गए हैं। अब अगला हम बताएंगे वन वर्ड्स लेंगे। ठीक है, थैंक यू, बस आज इतना ही।